नमस्कार बच्चों। हम आपको पढ़ा रहे थे नागरिक शास्त्र, हमारा लोकतंत्र। हमने बच्चों इससे पहले 3-4 वीडियो बना के डाल चुके हैं और उसको आप पढ़िए, समझिए कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र में कैसे काकी जो सरपंच रहती हैं, गांव की मुखिया रहती हैं, वो कैसे लोगों को समझा रही है कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कैसे होता है, चुनाव प्रक्रिया कैसे हो रही है, क्या होता है चुनाव में। फिर जो है लोकतंत्र में राजनीतिक दल का क्या भूमिका है, राजनीतिक दल काहे बनाई है ना। फिर एक बाद जौन हो कि वो बता रही हैं कि सरकार में हमार का काम हो, सरकार जौन हो कि हमरे काम में कहाँ हस्तक्षेप करे तो हम लोग का कहिए सकाला। ई कुल बारे में सूचना के अधिकार के बारे में काफ़ी बतावत हैं। फिर मौलिक अधिकार के बारे में काफ़ी बतैन कि मौलिक अधिकार भैया कौनो चीज़ होला। अगर कौनो व्यक्ति तोहरे जौन हो अधिकार के हनन करत हो या तोहरे काम में कोनो बाधा डालत हो तो तोहरे अधिकार के का हो वो हनन हो और तू ओकरे खातिर पुलिस में जा, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होई। एक बाद जौन हो तू या तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जा कि भैया हमरे अधिकार के हनन भैल बा और हमें जौन हो न्याय चाहिए, कोर्ट तुम्हें जौन हो न्याय दिलाई। तो यह नाते हमें अधिकार दिहल गया बा। एक बाद देखा जौन हो काकी से फिर मौलिक अधिकार उल्लंघन के बारे में पूछिए। फिर एक बाद जौन हो कि देखा अब जौन हो काकी का समझावत हैं। देखा अच्छा काकी अब समझे लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन है। क्या है? लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन है। अब ये जो है कि जो उनके आसपास बैठे थे, चौपाल बैठी हुई थी, दादी समझा रही सबको, तो उसमें लोगों ने कहा कि अच्छा दादी, जो है लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों का मतलब ऐसा शासन जो लोगों के द्वारा चलता हो, जो लोगों के वोट के द्वारा जो है चलता हो, और लोगों का मतलब खुद का शासन हो। हर व्यक्ति इसमें राजा महसूस करे, हर व्यक्ति अपने आप को जो है स्वाभिमान से जिए, हर व्यक्ति को स्वतंत्र जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति को लिखने का अधिकार है, कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है। और लोगों के लिए मतलब जो लोकतंत्र है वो लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि मतलब सरकार के लिए है या अधिकारियों के लिए, नहीं, जो जनता के लिए है, मतलब लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों का शासन, यही क्या है लोकतंत्र है। तो फिर आप देखिए आगे क्या कहते हैं दादी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, पर मात्र लोकतांत्रिक ढांचा बना लेने से सही अर्थों में लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं होता। मतलब ये है कि भैया तू स्वतंत्र निर्वाचन आयोग बना देला, तू न्यायपालिका बना देला, कार्यपालिका बना देला, फिर एक बाद जो संसद बना देला, एक मतलब ना हो कि तोहरे देश में लोकतंत्र हो। भाई जैसे घरे में, जैसे हमरे के यहाँ संसद हो, हमरे के यहाँ कार्यपालिका हो, हमरे के यहाँ जो न्यायालय हैं, अगर वो बढ़िया से काम ना करत हो संस्था, वो बढ़िया से अगर जो संसद अच्छा कानून ना बनावत हो या अच्छी नीतियाँ जन कल्याणकारी नीति ना बनावत हो, सुप्रीम कोर्ट जौन हो वो अच्छा निर्णय ना देता हो, हाई कोर्ट अच्छा जनता के पक्ष में निर्णय ना देता हो, तो उस संस्था के बेकार हो। वो लोकतंत्र जौन हो खाली एक कहला जौन हो कि एक शीशा के रूप में खड़ा हो, ओके जैसे तनी पत्थर मार देवा चकना चूर हुई, वो लोकतंत्र ना हो। इसके लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक हो। दादी का कहना है कि भैया लोकतंत्र में हर व्यक्ति जो न स्वामी हो, तो स्वामी होए खातिर का हुई कि भैया तुम्हें काम करे पड़ी, देश के प्रति कुछ काम करे पड़ी, लोगन के प्रति काम करे पड़ी। अब सफाई, अब जैसे का तू का काम कर सकेला, जैसे तोरे गाँव में कचरा हो तो भैया के कचरा साफ करा, नाली गंदी हो तो ओके तू नाली साफ कर सकेला, रोड सुरक्षित बनाओ का तो ओके झाड़ू लगा सकेला। तो ई कुल अगर काम करे तो का हो, स्वच्छता तो हर बनल रही। एक बाद देखा फिर वह स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, और यह तभी संभव है जब वह शिक्षित एवं जागरूक होगा। मतलब कहने का आशा है काकी का कि आप तभी अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करेंगे जब आप शिक्षित होंगे, जब आप पढ़े लिखे होंगे। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि भैया जो है कि सड़क साफ करने से या अगर साफ सफाई ना की जाएगी, नाली की सफाई नहीं की जाएगी, तो इससे क्या होगा, इससे प्रदूषण फैलेगा, कीड़ा पानी है, मच्छर पानी है, तो इसके आसपास के लोग के जो कांटे तो उन्हें मलेरिया हो या डेंगू हो या केहू के ये बीमारी हो सकला। लेकिन जो पढ़ल आदमी हो वो क्या करी, कही कि भैया कचरा जौन हो साफ को रखा घर के,
कचरा जो है अपने आसपास नहीं रहा है। एक बाद अगर सड़क पे भी इहो ना दायित्व भैया कचरा दूसरे के दुआरे फेंक दे, ऐसा ना है कि पता लगल कि नहीं हमारे दुआरे ना दूसरे के दुआरे कचरा फेंक दे, ऐसा ना है। मतलब साफ सफाई की भी ध्यान रखा, व्यवस्था की भी ध्यान रखा कि ताकि जो हो कि ऐसा लगे कि हम लोग सभ्य समाज के लोग हैं। शिक्षित व्यक्ति को न केवल अपने देश की समस्याओं की सही जानकारी होती है बल्कि उनको सुलझाने में भी वह अपना योगदान दे सकता है। अब जैसे तार्किक व्यक्ति हो, समझे बुझे वाला व्यक्ति हो, तो वो क्या करी, समस्या देखी कि अच्छा भैया ये स्कूल ना हो तो क्यों कही भैया हम स्कूल खोल दे तो जो लड़का पढ़े ली हैं, लड़का आगे बढ़े लगी हैं। अब अगर जो अशिक्षित हो ओके का पता जो कि पढ़ाई का महत्व हो और जो कि पढ़ाई लिखाई का महत्व हो, ओके पता नहीं लोकतंत्र का हो, ओके पता नहीं शासन तंत्र का हो, ओके पता ना हो कि हमारा अधिकार का हो, हमारा कर्तव्य का हो। ओके तो भाई जब पढ़वा तब तो पता लगे। अब जिस दोनों पढ़त है तब तुम्हें पता होगी अच्छा लोकतंत्र ये चीज़ हो, ये अधिकार हमारा हो, चुनाव यह नाते होला, चुनाव काहे खोला, राजनीतिक दल काहे हुए हैं, तो तुम्हें भाई पता हो। शिक्षित व्यक्ति किसी के बहकावे में आकर उसे वोट नहीं देगा। भाई पता लगल कि क्यों कहले कि नहीं दारू हम पिया थे भैया वोट दे दी हमें, क्यों कहले कि नहीं हम शराब दे थी हमें वोट दे दिया, क्यों मुर्गा खियावत हो, क्यों पता लगल कि जौन हो कि पैसा बांटत हो। देखा था गाँव में चुनाव जब होला तो कहीं मुर्गा बटत हो, कहीं दारू बटत हो, कहीं शराब बटत हो, तो पता लगल कि वही शराब पी के सब वोट दे देते कि ला भैया हम वोट तुम्हें दे दें। अरे भैया 5 साल जौन व्यक्ति तोरे के यहाँ राज करी, तोरे के यहाँ शासन करी तोरे ऊपर, वो अगर जो हो कि जब तू दारू ले के अगर ओके वोट दे देबा तो वो 5 साल काम करी तोरे के यहाँ। सोचा दिमाग लगावा कि वो तोरे के यहाँ काम करी, कभी ना काम करी। वो तोरे के यहाँ आई थी है कही कि हम खियाए है यह नाते जो कि हम काम ना करब या हम तू कह ना सकता है। अब देखा आगे, वह अपने विवेक से उचित अनुचित का निर्णय करेगा। मतलब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो कभी भी चाहे दारू के या मुर्गा के या पैसा के बहकावे में दे के वोट ना दे। वो जब भी वोट दे तभी देखी कि हमरे गांव में कितना काम भैल हो, हमरे गांव में बढ़िया सड़क हो कि ना, हमरे गांव में नाली हो बढ़िया कि ना, हमरे गांव में योजना जो सरकार के वो सब मिलत हो कि ना, पेंशन मिलत हो कि ना। तो उस शिक्षित व्यक्ति कुल देखिए और का वोट दे दे। इसीलिए लोकतंत्र को सफल बनाने में शिक्षा का महत्व सबसे अधिक है और तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। मतलब लोकतंत्र मजबूत बनावे खातिर शिक्षा बहुत जरूरी है। लोग जागरूक हुई हैं, लोग पढ़ल लिखल हुई हैं तो का हो अच्छा निर्णय ली है, सरकार पे दबाव बनी है। अब सरकार जैसे अनर्गल कोनो चीज़ बात कह दिले, अनर्गल बात कहती है कि नहीं हम कानून बना दिले। अब पता लगल कि अनपढ़ बेचारा होके का पता कि जो कि सरकार कौन कानून बने कौन नहीं बने। लेकिन पढ़ल लिखल व्यक्ति हुई तो तर्क वितर्क करी। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर का कहलन कि जौन भी सरकार नियम बना होगा कड़ा विरोध करे कि नहीं ये तो हमारे समाज के लिए का हो विरोधी हो, हमारे समाज के लिए घातक हो। तब उन बदलिन समानता का अधिकार कि भैया सब समान समझल जाए, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, हरिजन हो, चाहे जौन भी बिरादरी हो, सब समान समझल जाए। केहू के भी अगर नलकूप से पानी ले होगा तो हर बिरादरी नलकूप से पानी ले, कोनो ऐसा ना हो कि सवर्ण वर्ग ले और छोटा वर्ग ना ले, सब है बराबर समझल जाए। तो उन शिक्षित रहे या नाते उन्हें कहें कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पी लेगा वो दहाड़ेगा। यही अम्बेडकर जी की लाइन है। फिर देखा, तुम बेवकूफ़ बना सकते हो सभी लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए नहीं। अब्राहम लिंकन का कहा था तुम बेवकूफ़ बना सकते हो सभी लोगों को कुछ समय के लिए। मतलब सब है पूरी जनता के तो कुछ समय के लिए नेता बेवकूफ़ बना सकेला ना भाई। 5 साल के लिए तो बेवकूफ़ बना सकेला, कुछ लोगों को हमेशा के लिए। मतलब कुछ लोग जो हो हमेशा जो हो धर्म के रूप में, जाति के रूप में वोट तुम्हें दे सकेलन, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए नहीं। वो कह रहा है कि सभी लोगों को हमेशा के लिए आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। कुछ समय के लिए बेवकूफ़ बना सकेला लेकिन हमेशा के लिए नहीं बना सकेला। तो अब्राहम लिंकन के कोट हो। अब देखा, धर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव। सर्व मतलब सभी धर्म,
समभाव मतलब सबके समान भाव से देखब, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सब है का हो एक निगाह से देखब। ऐसा ना हो कि भैया जौन हो इन अलग धर्म के हैं, इन अलग धर्म के हैं, इन मुस्लिम धर्म के हैं तो इनके साथ ना बैठब, या इन सिख धर्म के हैं इनके साथ बैठब ना, हम खाना ना खाब इनके साथ। तो ऐसा ना हो। हमारे देश में का सर्वधर्म समभाव हो, सभी धर्म के हम लोग समान नज़रिए से देखेला, समान रूप से, चाहे मुस्लिम हमारे पास बैठल हो, चाहे क्रिश्चियन बैठल हो, चाहे ईसाई बैठल हो, चाहे जैन बैठल हो, हम लोग केहू के भी साथ आराम से खाए पी मस्त रह सकीला। लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा के अतिरिक्त नागरिकों में परस्पर धार्मिक सद्भाव का होना भी आवश्यक है। ये मतलब अगर सद्भाव ना पता लग कि हिंदू मुस्लिम को मारत हो, मुस्लिम हिंदू से जलत हो, हिंदू सिख से जलत हो, सिख हिंदू से जलत हैं, जैन अलग से जलत हैं, ईसाई अलग से जलत हैं, पता लगल का भैल भाई सबकर फुटमत रही। जब फुटमत रही एक दूसरे में तो का तू एक बढ़िया राष्ट्र के निर्माण कर सकेला? नहीं। जब तक सब संगठित हो के एक दिशा में कार्य ना करिए कि नहीं 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 इन्हों के भाई धर्म हो, इन अपने धर्म के तरीके से नमाज अदा करत हैं, रमजान रखत हैं, हिंदू जौन हो दुर्गा पूजा दीपावली मनावत हो, तो ई जौन हो कि उनके त्यौहार में भाग ले और उनके त्यौहार में भाग ले। सिख हिंदू के त्यौहार में भाग ले, हिंदू मुस्लिम के त्यौहार में भाग ले, मुस्लिम ईसाई के त्यौहार में भाग ले। तो ऐसे का सर्वधर्म संभाव बढ़ी, तो तुम्हारे अंदर क्षमता बढ़ी कि अरे इन्हों का धर्म अच्छा हो, इन्हों के धर्म में कुछ अच्छी चीज़ हो, उन्हों के धर्म में कुछ अच्छी चीज़ हो। इससे का हो कि एक राष्ट्र मजबूत होला। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसमें पंथ निरपेक्षता की भावना होनी चाहिए। इसका सीधा अर्थ यह है कि सीधा अर्थ का हो कि सभी व्यक्तियों को अपने अपने विश्वास के अनुसार अपना धर्म पालन व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। कि भैया हिंदू धर्म हो तो उन्हें अपने तरीके से भैया मूर्ति पूजा करत हैं, क्यों लोग उपवास करत हैं, क्यों और कुछ जो उन्हें मानत हैं, तो उन्हें अपने तरीके से उन्हें माने देवे के चाहिए। मुस्लिम हो कि नहीं हम नमाज अदा करब 5 बार, हम जो रोज़ा रखब, तो उन्हें अपने तरीके से जीवन यापन करे देवे के चाहिए। सबकर अपन अपन का हो, अलग अलग तरीका हो। जैसे घरे में देखा तो बात 10 जनी हैं तो 10 जनी में क्यों मुर्गा खात हुई, क्यों कहा तो नहीं हम शाकाहारी, क्यों भिंडी अच्छी लगत हुई तो क्यों कहा तो नहीं हमें करेला बेकार लगत हो। लेकिन सब का हो कौनो चीज़ बन आई तो सब थोड़ा थोड़ा खाए ले, ई ना कही कि नहीं नहीं हम ई ना खाब, हम ई ना खाब, सबकर खाए ले, लेकिन सबकर पसंद का हो अलग अलग हो। तो वही तरह से इस धर्म हो, सबकर अलग अलग तरीका हो जिए खातिर, सबकर अलग अलग तरीके से जियला। लेकिन ये हो कि उस अगर सब समन्वय रूप से कि भैया इनकर धर्म के ऐसे पालन करत हैं, उनकर धर्म के ऐसे पालन करत हैं, लेकिन बढ़िया भैया सबका अलग अलग चीज़ हो, लेकिन हम लोग का संगठित रूप से साथे रहा। दूसरा, धर्म के आधार पर राज्य नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा ये कि धर्म के आधार पर कि राज्य जो हो मतलब सरकार जो हो धर्म के आधार पर कि क्यों धर्म के बढ़ावा दे, क्यों धर्म के कहे कि नहीं हमें धन ना देव या सहायता ना देव, या दूसरे धर्म के व्यक्ति के जो टारगेट करे, तो ये राज्य के काम ना हो। राज्य सब हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं जो समान रूप से संरक्षण दे, सब है समान रूप से का बढ़े खातिर अपन रास्ता दे। तीसरा, राज्य किसी भी धर्म को विशेष प्रोत्साहन नहीं देगा कि भैया कौनो भी धर्म के राज्य सरकार प्रोत्साहन ना दे सकत। भैया जौन भी धर्म बा हम सब हैं, सरकार ये कहा कि नहीं सर्वधर्म संभाव, हर धर्म के हम लोग समान रूप से मानल जाए। अब देखा अगला, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता। लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है। भीमराव अंबेडकर जी जिंदगी भर लड़त रही कि भैया समानता हमें चाहिए, समानता हमें चाहिए। दलित वर्ग के भी जो हो समान रूप से जिए के हक चाहिए, दलित वर्ग के भी समान रूप से काम करे के हक मिले के चाहिए, दलित के समान रूप से नौकरी के हक मिले के चाहिए। उन जिंदगी भर ये लड़त रही, दलित वर्ग ना उन हर वर्ग के, हर पिछड़े वर्ग के, हर जो शोषित वर्ग रहा है सबके लिए आवाज बनन कि इन्हें अधिकार मिले के चाहिए, इन्हें समानता का अधिकार रहे के चाहिए। विगत कई शताब्दियों से हमारे समाज में अनेक प्रकार की असमानताएं विद्यमान रही। वही असमानताएं विद्यमान मतलब ये रहा है कि भैया जो उच्च वर्ग के लोग रहे, निम्न वर्ग के लोग पसंद ना करते हैं कि उनकर यहाँ खाए न, उनकर गिलास में पानी ना पिए दें, उन्हें अछूत माने कुआं से पानी न ले दें,
यहाँ तक कि उनकर जौन हो कि परछाई तक लोग पढ़े न दे कि अशुद्ध हुई आप हम जौन हो, ई स्थिति हमरे के यहाँ रहा है। लेकिन अम्बेडकर जी इतना जौन हो काम केलन, इतना जौन हो कि संघर्ष केलन, तो उमन भारतीय संविधान में समानता के अधिकार लेना। धर्म, जाति एवं लिंग पर आधारित भेदभाव हमारी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अब इसे धर्म के आधार पर पता लगल कि हिंदू मुस्लिम से लड़त हो, मुस्लिम हिंदू से लड़त हो, तो पता लगल का भाई सांप्रदायिक दंगा हुई, एमन जान जाई, कुछ लोगों पर केस चली। अब एक का हो ई दोनों धर्म के का हो मनमुटाव हुई का हुई, एकर नुकसान की क्यों हुई, देश की हुई, समाज की हुई, समाज का हो पिछड़े चली जाई। अगर दोनों में सद्भाव हो, दोनों पता लगल कि हिंदू रमजान में जात हो, मुस्लिम जौन हो दीपावली या दशहरा के समय हिंदुओं के त्यौहार पे जाए तो शामिल होता हो, इसे का हो सद्भाव बढ़ी, और सद्भाव जब बढ़ी तो हमारा देश आगे बढ़ी। फिर जाति के अब भाई अब जैसे हरिजन हैं, फिर एक बाद जो कि ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, यादव हैं, ये सब कास्ट हैं। तो ये सब कास्ट में अगर एक दूसरे कास्ट के लेके मारपीट होती है, लड़ाई झगड़ा होता हो, तो ऐसे क्या हुई हम लोग में जातिगत भेदभाव हो जाए, विभाजन हो जाए। अब जब विभाजन हुई तो उसे क्या हुई, देश के नुकसान हुई, ऐसे ऊपर कोनो लाभ हुई ना। फिर लिंग के आधार पे कि भैया महिला के जो न दबावा, महिला काम खाली घर के रोटी चाकर करब, बच्चा पालब, यह काम महिला के नहीं। महिला के काम का हो, महिला पढ़ सकेले, वो आगे बढ़ सकेले, ओके का हो खाली सपोर्ट चाहिए। तो ये जो भेदभाव हो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, एक ना हो चाहिए। ऐसे समाज का हो पीछे जाला, ऐसे समाज पीछे जाला। अब यह सोचा कि तोरे घर में 4 महिला है ना, चारों ना कमाते हैं, और एक पुरुष हो वो बेचारा कमात हो। अब 4 महिला बैठ के खात है ना, तो जब खात है तो का हो, ओकर परिवार पीछे धीरे धीरे चलत चलिए, आर्थिक रूप से कमजोर हो चलिए। लेकिन अगर पता लगे महिला भी नौकरी करत हो, महिला भी जो पढ़ल लिखत हो, वो आगे बढ़त हो, तो का हुई ऐसे की व्यवस्था बढ़िया बनी। यदि देश में आय का असमान वितरण होगा, यानी कुछ लोग बहुत अमीर और अन्य लोग बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कमज़ोर होंगी। अगर आय की असमानता हो, जैसे कुछ लोग बहुत गरीब हैं, मतलब उन्हें खाए के ना हो, खाए खातिर उन्हें सोचे खोला, राशन पे लोग टिकल हैं, कितना लोग आधी रोटी खाए के अपन पेट पालत हैं, कुपोषण के शिकार हैं। तो ऐसे का हुई, ऐसे जौन हमार देश के छोट लोग हैं, जेके मतलब ये हो कि अगर उन्हें स्किल सिखाइए, उन्हें कोनो काम सिखाइए, तो सिखाए के उनकर बढ़िया उपयोग किया सकाला। लेकिन अब उनकरे ना तो काम हो, ना तो उनके पास जौन हो कि खाए के हो, तो इससे क्या हुई, एक तो अमीर बढ़त चली जाता, दूसरा जौन हो एक गरीब हो चली जाता, उसे गरीबी की खाई बढ़त चली जाए। ऐसे का होला हमारे देश के का होला, अर्थव्यवस्था पिछड़त चली जाए। अब एक ही सोचा कि अगर तोरे गांव में 100 लोग हैं और 100 लोग काम करत हैं, तो तोरे गांव में देखवा घर सबकर बेहतर हुई, सबकर लड़की पढ़त हुई हैं, सबकर लड़कियां पढ़त हुई हैं अच्छे स्कूल में, और गांव तो हर धीरे धीरे का विकास करत चलिए। अब पता लगे कि तोरे गांव में 20 लोग बहुत अमीर हैं, उन्होंने बहुत पढ़ावत हैं लड़कियन के, अपने बहुत लिखावत हैं। अब पता लगे 50 घर ऐसा हैं जो बहुत गरीबी स्थिति में हैं, जे राशन पे अपन जीवन यापन करत हो, तो तोहर गाँव का हो पीछे हो चलिए। तो ये नाते सब हैं बराबर हो जरूरी है। आर्थिक समानता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार व्यवसाय चुनने का अधिकार देता है। मतलब आर्थिक समानता मतलब हर व्यक्ति जो भी काम कर सकाला ओके कह सके। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि समाज में सभी व्यक्तियों को एक समान मताधिकार, मतलब मताधिकार उन्हें मत देवे का अधिकार है, चाहे वो हरिजन हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे जो भी कास्ट के लोग हों, सब का हो वोट देवे के अधिकार समान रूप से हो। ई ना है वोट दे वाली मशीन ही पूछत कि भैया तू ब्राह्मण है, तू ठाकुर है, तू हरिजन है, दलित है, जाट है, कौनो कुछ है, गैला वोट दे के चलिया। चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़े के अधिकार भी सब है, हर वर्ग के दियल गयल बा, हर जाति के दियल है गयल बा। सरकार में कोई भी पद पाने का अधिकार प्राप्त हो, मतलब कोई भी सरकार में कोई भी पद हो, कोई भी पदाधिकारी हो, सब कुछ प्राप्त करने का अधिकार है। और देखा दलित महिला के हो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हो भारत के का हैं राष्ट्रपति हैं, के कौन कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, मतलब जी के हम साधारण भाषा में बोलबा तो नहीं भैया अब गाँव में चलिए मत नहीं तो अछूत है, लेकिन पानी ना पिए को ही ना करे को फलाना ठिकाना तिमका वो बताइए। लेकिन अपने गरीबी से देखा संघर्ष करते करते आज कहाँ पहुँचे हैं, राष्ट्रपति हैं, मतलब देश के प्रथम नागरिक मानल जाला कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के। तो यह नाते जो कि पढ़वा लिखबा तब तो जो हो तुम्हें बढ़िया पद मिली। अगला देखा महिलाओं को अधिकार,
कानून के समक्ष समानता, महिलाओं को कानून के समक्ष समान है कि भैया पुरुष के ई सज़ा दिल जाए, महिला के ई सज़ा दिल जाए, ऐसा ना हो। और महिला के जौन हो अधिकार कोनो कम ना हो, सब है समान रूप से अधिकार दिया गया बा। लिंग के आधार पर भेदभाव ना करना कि भैया महिला जौन हो ओकर काम रोटी बनाई हो, चूल्हा चौका करब हो, ओकर काम खेती काम करब हो, ई ना भैया उहो नौकरी कर सकेले, उहो अपन स्वतंत्र जीवन यापन कर सकेले। ऐसन कौनो रोक छेक ना हो। समान कार्य के लिए समान वेतन, ऐसा ना हो कि महिला के काम करवाओ है तो 400 रुपया मजदूरी हो तो महिला के 300 रुपया दे और पुरुष के 400 रुपया दे, नहीं। महिला भी काम करत हो तो नहीं तो के पूरी मजदूरी दिहल जाए, उसे कम ना है। कार्य के लिए उपयुक्त और मानवीय वातावरण बनाना और प्रसूति लाभ सुनिश्चित करना, मतलब ऐसा व्यवस्था है। भाई महिला है तो महिला खातिर शौचालय होके चाहिए और ओकरे खातिर जो न कि शुद्ध पेयजल पिए के व्यवस्था होनी चाहिए। अब पुरुष तो का वैसे ही जाए कहीं जो न पिसाब कहीं चली आवाला, लेकिन महिला भाई अब ओकरे खातिर जो न कि कम से कम शौचालय की व्यवस्था तो होनी चाहिए। एक बाद फिर अब महिला जैसे प्रेग्नेंट हुई है, मतलब बच्चा होने वाला हो, तो ओके का हो लाभ मिले के चाहिए, कुछ समय के लिए अवकाश दिया जाए कि ताकि वो अपने बच्चा के ओकर बच्चा पैदा हो जाए और एक बाद जौन हो वो ओकर पालन पोषण 2-4 महीना कर सके। तो ये नाते ओकर सुविधा दियल गई को 7 सप्ताह तक महिलन के प्रसूति लाभ दियल जाला। फिर देखा महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध गतिविधियों को रोकना। अगर कौनो ऐसा चीज़ हो जो महिला के सम्मान पर ठोस पहुँचावत हो, जो महिला के बहुत जोनों की वर्गल दिखावत हो, तो ओके का हो रोक लगावे खातिर सरकार सोचेले कि भैया पर रोक लगावा, एके ऐसा ना हो चाहिए। पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। पंचायत में जैसे ग्राम प्रधानी चुनाव हो उनमें महिला का आरक्षण है कि भैया 1/3 मतलब 1/3 महिला उमन पंचायत में चुनल जाइए हर 5 साल में। नगर पालिकाओं में भी ऐसी बात है। स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर बनाना और पोषण के स्तर में सुधार करना। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाना मतलब महिलाओं के लिए भैया बेहतर सुविधा कहाँ से कि देखा पुरुष के देखबा अपने घर में देखला, पुरुष अगर बीमार हुई तो तुरंत डॉक्टर के यहाँ पहुँची है। महिला बीमार ही हो पढ़ल ही बेचारी तो ओके क्यों पूछे वाला ना रहत कि नहीं जो तुम्हारा सर दर्द करत है या तो कुछ समस्या हो। कमजोर वर्ग की महिलाओं के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, मतलब जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं जो बहुत कमज़ोर हैं, जिनको खाने के लिए नहीं है, जिनको दवा करने के लिए सुविधा नहीं है, जिनको जो है कि जैसे आप देखे होंगे कि कुपोषण के शिकार महिलाएं हैं। अब जब महिला अगर कुपोषित है या महिला गरीब है, अब आप सोचिए कि एक बच्चे को जन्म देगी, अब बच्चे को जन्म देगी तो बच्चा भी क्या हो जाएगा कुपोषित पैदा हो जाएगा, उसको दूध की किल्लत होगी, दूध नहीं पी पाएगा। अब वो क्या होगा, एक अर्थव्यवस्था का क्या है गरीबी का जो चक्रण है वो स्टार्ट हो जाएगा और गरीब के गरीबे आदमी बनत गरीबे बनत रही हमेशा। अब अगर हष्टपुष्ट माँ नहीं हो तो हष्टपुष्ट बच्चा कैसे पैदा हो, जब हष्टपुष्ट बच्चा पैदा ना हो तो वो कैसे जो हो ओकर मानसिक विकास हो, कैसे वो जो आगे बढ़ी। यही नाते देखत होगा हिटलर जो हम कि छाट के बढ़िया हष्टपुष्ट महिला और हष्टपुष्ट पुरुष की रखे रहे कि ताकि इनसे बच्चा जो पैदा हुई है उन्हें हष्टपुष्ट पैदा हुई है और उन्हें का सेना में भर्ती करिए और सेना में भर्ती करके उन्हें के सैनिक बनाइए। तो यह नाते जो हो कि सरकार का सोचल है कि शैक्षणिक और आर्थिक हितों कि ताकि शिक्षा में बढ़ावा दिया जाए और आर्थिक हित भी मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर महिला हैं उन्हें खाते में पैसा भी दिया जाए ताकि उन जो हो आगे बढ़ सकें, अपने शरीर के ध्यान रख सकें, अपना बच्चन के पालन पोषण कर सकें। लोकतंत्र का भविष्य, कुछ चुनौतियाँ। भैया लोकतंत्र इतना बड़ा देश हो और इतने बड़े देश में लोग राज करते हैं, लोग हैं, सरकार ही हो तो उमन कुछ न कुछ चुनौती होबे करी, कुछ न कुछ गड़बड़ ही होबे करी। एक कहावत ही हो कि जहाँ 10 बर्तन नहीं है वो खड़बड़ हुई जरूर। तो यह नाते जो हो अगर लोकतांत्रिक देश हो तो उमन कुछ न कुछ समस्या आई ही। हम सबको अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए जरूरी है कि हम सही नेताओं का चुनाव करें। भैया अगर तुम्हें अच्छा देश बनावे हो, बढ़िया देश बनावे हो तो ये जो दारू पोड़ देवे जाता है या जो कि पैसा पोड़ देवे जाता है या मुर्गा पोड़ देवे जाता है, एक ही छोड़े के पड़ी। हम जाति के देख के वोट ना देवे को, धर्म के देख के वोट ना देवे को, हम क्यों देख के वोट देवे को कि ई नेता हमरे गांव के सड़क बेहतर करी, हमरे शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनवाई, हमार स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा करी,
हमें पेंशन दिलवाई हमारे माँ बाप के, हमारे लड़कियन के बढ़िया पढ़े खातिर स्कूल खुलवाई, तब ओके वोट दिया, और नहीं तो वोट मत दिया। यदि उन्हें सही नेताओं को चुनने के लिए कोई ठीक विकल्प नहीं मिलता है, अगर जनता को कोनो सही नेता ना लगत हो, ठीक विकल्प चुने के ना मन कहत हो, या चुने हुए प्रतिनिधि अक्षम है कि मतलब ऐसा प्रतिनिधि चुन दिहल गया हो, ना तो वो बात करत हो, ना तो तोहार कुछ सुनत हो, अपने में मस्त हो, अपन पैसा पावत हो, खात हो, मस्त हो, तथा उनमें बदलाव लाने की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। कि मतलब अगर जनता के ई लगत हो कि नहीं जो नेता चुनल जात हो वह बार बार चुने, चाहे वो अक्षम हो, चाहे वो काम करत हो ना करत हो, वह सबसे बढ़िया हो, तो ई एकर मतलब हो कि तब लोकतंत्र एक अनुपयोगी व महंगा ढांचा मात्र सिद्ध होता है। मतलब तब ऐसा लगी कि लोकतंत्र सबसे बेकार संस्था हो, ई लगी कि लोकतंत्र अनुपयोगी हो। तेहनाते जौन हो कि वोट ओके दा जे तोरे शिक्षा के काम करे, जे तोरे स्वास्थ्य पे बढ़िया काम करे, जे हॉस्पिटल अच्छा खोले, जे स्कूल अच्छा खोले, जे जौन हो बढ़िया सड़क बनवावे, चमचमात सड़क जौन हो, तो ओके का करा चुनाव में वोट दे ताकि वो जीते, और ना अगर बनवाता हो तो ओके वोटे मत दे, दूसरे व्यक्ति के चुना। अतः हमें याद रखना चाहिए कि एक जवाबदेह लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है, कि हमारा हर व्यक्ति का दायित्व है कि लोकतंत्र हो, लोकतंत्र में लोगों का शासन हो, लोग शासन करें, लोग जो है बेहतर तरीके से व्यवस्था दें, ताकि जो है लोकतंत्र आगे बढ़े। इस जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते, कारण से लोकतंत्र हर व्यक्ति की लोकतंत्र, हर व्यक्ति जो हो अमन राजा हो, हर व्यक्ति अपने आप के स्वामी समझे, और हर व्यक्ति जब स्वामी समझी तो ओकरे कारण ओकर दायित्व भी हुई कि भाई जो हो कि कैसे हम अपने गांव के व्यवस्था सुदृढ़ करी, गांव के अच्छी स्थिति में लाई, एकर काम वो करी। समाज को दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता नहीं बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता पतन की ओर ले जाती है। शिवशेखर, ये देखिए सबसे बेहतर लाइन है कि हर समाज में कुछ दुष्ट व्यक्ति होते ही हैं, उस समाज के हमेशा खींच के नीचे लाई हैं, लेकिन उस समाज सबसे खराब समाज हुई जौन पढ़ल लिखल व्यक्ति जौन निष्क्रिय होलन, जौन कुछ ना काम करतन, पढ़ल लिखल व्यक्ति बस समझें कि हम पढ़ लिए तो एक बाद समाज में चाहे कोई पढ़े चाहे ना पढ़े भाड़ में जाए, तो उसे का हो समाज हमार पतन की हो जाला, हमार पीछे जाला। का हो जे पढ़ल लिखल व्यक्ति हो ओकर सबसे अधिक दायित्व हो कि ऊ जौन हो सब है आगे बढ़ावे, आगे लइया, सही दिशा समाज के दे। अगर भीमराव अम्बेडकर जी इस सोचे होतन कि हम पढ़ लिए है और यह नाते हम जोनो जाए के इंग्लैंड में अमेरिका में पढ़ौतन, बेहतर से बेहतर जो हो उन्हें सैलरी मिलत, पैसा मिलत, सुविधा मिलत, लेकिन उनका कैलन छोड़ के कुल अलन कहाँ भारत में कि हमारे समाज में हम पढ़ लिए है, लेकिन हम सबसे भाग्यशाली इंसान है जौन हम पढ़ लिए है ना, और हमारे समाज के कौन लोग हैं जौन अभी पढ़ ना पावत हैं, जिनके खाए के ना हो, जो छुआछूत से, जो गरीबी से त्रस्त हैं, उन्हें का करे हमें मुख्य धारा में लेके आओ, उन्हें आगे बढ़ावे खो, उनके लिए हमें काम करे खो। ते नाते देखें चाहे जौन हो कि आप उनका नाम ले लें, सत्यशोधक समाज के संस्थापक जौन हो ज्योतिबा फूले के नाम ले ला, वो सब ऐसा व्यक्ति रहे, चाहे राजा राम मोहन राय के नाम ले ला, चाहे जौन हो कि और बढ़िया बढ़िया सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्वामी विवेकानंद के नाम ले ला, ये सब का कहना समाज में पढ़ल लिखल है और समाज में आगे बढ़े खातिर दिशा दिलन समाज के। आदर्श आचार संहिता, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के समय जारी की गई नियमों की सूची जिसका पालन राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को करना होगा। आचार संहिता मतलब आचार संहिता ऐसा चीज हो कि जैसे अगर आचार संहिता लगी तो ये होला कि जौन उम्मीदवार हैं ओके वह आचार संहिता के अनुसार ही काम करे हो, ऐसा ना हो कि ओकर उल्लंघन करबा तो तोहार उम्मीदवारी भी चलिए, तोहार जौन हो कि चुनाव रद्द भी हो जाइए। जैसे अगर जौन हो कि तुम्हें ई अब भाषण में जा कहदा कि नहीं जौन हो कि सांप्रदायिक नारा लगवावा, या जौन हो कि कोनो जाति के टारगेट करा या कोनो धर्म के टारगेट करा, तो ओके आचार संहिता के उल्लंघन मानल जाई, और ऐसे का हुई तुम्हें जौन हो चुनाव आयोग दंडित भी कह सकला, तुम्हारा निर्वाचन रद्द भी कह सकला। तो बच्चा यहाँ आज इतना ही, नमस्कार। अब आगे प्रश्न उत्तर पढ़ाई।